प्रिय छात्रों, नमस्कार। देखिए बेटा, कक्षा 9th में हम छठे अध्याय को पढ़ रहे हैं और जो आपके सामने है जिसका नाम है भ्रांतः बालय। देखिए, कल हम लोगों ने इस पाठ के अंदर पहला, दूसरा और तीसरा 3 गद्यांश हम लोगों ने किए थे। आज हम करेंगे हमारा चौथा गद्यांश जो आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए, अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक हो सकता है कक्षा 9th में नहीं अभी उपलब्ध हो पाई हो, इसलिए हमने आज वीडियो को थोड़ा चेंज किया है कि कम से कम बच्चे के सामने मैटर ज़रूर होना चाहिए जिसको वो पढ़ना चाह रहा है। ठीक है बेटा। तो देखिए, कल आप लोगों ने देखा होगा कि एक भ्रमित बालक है और वो जो है अपने काम से भ्रमित हो रहा है, यानी उसे स्कूल जाना चाहिए था लेकिन स्कूल नहीं जा करके वो इधर उधर खेलने के चक्कर में, मनोरंजन के चक्कर में घूम रहा है और उसके जो साथी मित्र हैं वो खेलने को छोड़ करके अपना पहले पाठ का जो अध्ययन है वो करते हैं और फिर विद्यालय के समय में विद्यालय जाते हैं। परंतु यह बालक भ्रमित हो रहा है। तो हमने कल यहाँ तक देखा कि उसने एक भौरा जो है बगीचे के अंदर, जो भौरा था फूलों के बगीचे के अंदर, उसको सबसे पहले उसने कहा कि आप आइए और हम दोनों मिलकर के खेलते हैं। तो यहाँ आपने देखा होगा भौरे ने क्या कहा था कि यहाँ पर आपने द्वित्री आव्यम एव न मनया मासे ततो भूये भूये हठम आचरति ही बाले से अगायत वयम ही मधु संग्रह व्यग्रह। यहाँ तक कल हम देखे ना, मधु संग्रह। उस भ्रमित बालक को उस भौरे ने क्या कहा कि हम तो मधु अर्थात जो शहद है उसके संग्रह इकट्ठा करने में क्या है बेटा, व्यग्र हैं, अर्थात लगे हुए हैं, क्योंकि उनका भौरे का काम है ये कार्य करना। ठीक है। इस प्रकार अगला देखते हैं, तदा। दिख रहा होगा आपको, यहाँ से शुरुआत आज हम लोग कर रहे हैं तदा से। तदा से बालय कृतम अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति अन्यतो दत्त दृष्टि चटकम एकम चंचुआ तृण सलाका आदिम एददान अपश्चात। यहाँ तक देखिए इस लाइन को बेटा। तदा, तब, तदा को क्या कहेंगे, तब से बालय वह बालक, तदा से बालय वह बालक कृतम अनेन मिथ्या गर्वितेन। उस बालक ने क्या सोचा, क्योंकि भौरे को उसने कहा तो भौरे के लिए ये लाइन आई है। वो बालक क्या कहता है कि देखिए, मिथ्या झूठा ही, गर्वितेन यानी घमंड कर रहा है, कृतम कर रहा है, अनेन यानी यह है। ये किसके लिए आया अनेन शब्द, यह आया कीटेन, कीट यानी कीड़ा जो है, कीट जो है, किसके लिए कहा है, उस जो मधु संग्रह में जो संलग्न था, जिसको हम लोग कह रहे भौरा, उसके लिए कीट शब्द प्रयोग किया गया विशेषण के रूप में कि ये कीड़ा जो है, कीट जो है व्यर्थ ही, झूठा ही क्या कर रहा है, घमंड कर रहा है, गर्व कर रहा है। ये बात उसने यहाँ पर कही। इति अन्य तो इस प्रकार दूसरी ओर दत्त दृष्टि नज़र डालने पर चटकम एकम एक चिड़े को चंचुआ तृण सलाका आदिम अददान पश्चात, अर्थात चोंच में तिनका, कैसा तिनका, वो भी कैसा था, चंचुआ तृण सलाका, अर्थात सूखा तिनका जो है चोंच में धारण किए हुए और अददान अर्थात लेकर के ले जाते हुए को अपश्चात यानी देखा। सुनिए बेटा कि जब उस कीड़े ने मना कर दिया तो फिर उसने दूसरी तरफ जब नज़र डाली तो उसने एक चोंच में, अपनी चोंच में सूखा तिनका ले जाते हुए एक किसको देखा, चिड़े को देखा। आगे क्या कहा, वाच और बोला आई चटकपोत हे चिड़े मानुष्य मम मित्रम भविष्यसि, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे, या हम मानव के जो मेरा मानव है, मानव के क्या आप मित्र बनोगे, होंगे।
तो उसने कहा एही क्रीड़ाओ, आओ खेलें। क्रीड़ाओ द्विवचन में प्रयोग हो रही है धातु बेटा उत्तम पुरुष के, कि आओ हम दोनों क्या करते हैं, एही का मतलब आइए, एही यानी आइए हम खेलते हैं। त्यज शुष्कम एतम तृणम स्वादुनी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामी। त्यज शुष्कम एतत्, शुष्क यानी सूखे, एतत् यानी इस, सूखे इस, तृणम तज, तिनके को त्याग दो। तृणम तज का अर्थ क्या हो जाएगा, सूखे इस तिनके को त्याग दो। स्वादुनी स्वादिष्ट, भक्ष्य कवलानी अर्थात खाने का भोजन, ते दास्यामी तुम्हें दूंगा। उसको मना रहा है, चिड़े को मना रहा है कि इस सूखे तिनके को जिसको आपने चोंच में धारण किया हुआ उसको छोड़ दो, मैं तुम्हें क्या क्या दूंगा, स्वादिष्ट, स्वादुनी स्वादिष्ट, कवल, कवल का अर्थ है भोजन, भोजन तुम्हें दूंगा। ठीक है। सैतु नीड़ कार्यो बट द्रु शाखाम तदामी कार्येण इति उक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो भवो। और सैतु वह तो, नीड़, नीड़ कहते हैं घोंसले को, ठीक है, घोंसले के कार्य को करते हुए, बट, बट यानी एक वृक्ष है, बरगद का वृक्ष, उसकी शाखा पर, अर्थात घोंसले के कार्य को बरगद की शाखा पर करता हुआ, कार्य करते हुए, कर रहा हूँ, इति उक्त्वा ऐसा कह करके, स्वकर्म व्यग्रो भवः अपने कार्य में व्यग्र हो गया, अर्थात अपने कार्य में लग गया। ठीक है बेटा। तदा खिन्नो बालक, तब वह खिन्न अर्थात परेशान हुआ या दुखी हुआ बालक, एतः पक्षिणों मानुष्यस्य न उपगच्छन्ति, कि यह बालक, ये एते पक्षिणों अर्थात यह, उस बालक ने कहा एते पक्षिणों, ये पक्षी मनुष्यों में अर्थात मनुष्यों पर न उपगच्छन्ति अर्थात मनुष्य के पास नहीं आते हैं, न उपगच्छन्ति यानी मनुष्य के पास ही नहीं आते। तद अन्वेष्यम अपरम मानुष्य उचितम विनोदयितारम इति परिक्रम्य पलायमानः कम अपि स्वानम अवलोक्यत। तत् उसके बाद अन्वेष्य यानी खोजते हुए, अपरम यानी दूसरे, मानुष्य उचितम अर्थात मनुष्य के उचित, विनोदयिताम, विनोदीयत का अर्थ हो जाएगा मनोरंजन के लिए, मनुष्य के उचित मनोरंजन के लिए, परिक्रम्य घूम करके, पलायमान घूमते हुए, पलायमान दौड़ते हुए, कम अपि किसी, स्वानम अवलोक्य किसी, किसको देखा, स्वानम, स्वानम कहेंगे किसको, कुत्ते को, एक कुत्ते को उसने देखा। प्रीतो बालस्तमिथ्यम संबोधयमास है, प्रीतो बाल है अर्थात प्रसन्नचित्त बालक, इस प्रकार से उसको संबोधित किया, इस प्रकार उसे संबोधित किया। कैसे संबोधित किया बेटा, देखिए, संबोधयमास, संबोधित किया तो कैसे किया, रे मनुष्याणाम मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन निधाग दिवसे अर्थात इस गर्मी के दिन में, किम पर्यटसी कैसे घूम रहे हो, इस गर्मी के दिन में कैसे घूम रहे हो, आश्रय वेदम प्रयच्छ शीतलम तरुमूलम, आइए आश्रय प्रदान कीजिए या आश्रय लीजिए किसका, प्रयच्छ अर्थात शीतलम ठंडी जो है, तरुमूलम अर्थात वृक्ष की का जो मूल है, वृक्ष की जो नीचे मूल है उसके नीचे जो छाया है उसका आश्रय प्रदान कीजिए। अहम अपि क्रीड़ा सहायम त्वमेव अनुरूपम पश्यामि इति, और मैं भी, अहम अपि मैं भी, त्वाम एव अनुरूपम तुम्हारे ही अनुरूप, मैं भी तुम्हारे ही अनुरूप, क्रीड़ा सहायम खेल के लिए सहयोगी, पश्यामि इति तुम्हें अपने ही अनुरूप खेल का सहयोगी देख रहा हूँ। कुकुर प्रत्यय आ है और कुत्ते ने प्रति आ है उत्तर दिया, कहा, क्या कहा, यो माम पुत्र प्रीत्या प्रोष्यति स्वामिनो गृह तस्य रक्षा नियोग करणान न मया भ्रष्ट वयम इसिद अपि इति। देखिए कुत्ते ने कितनी बढ़िया बात कही है कि जो मुझे पुत्र से भी अधिक प्रीत्या यानी प्रेम पूर्वक, पुत्र के समान प्रेम पूर्वक पोष्यति पालन कर रहा है, उस स्वामी के घर में, स्वामिनो गृह तस्य, उस स्वामी के घर पर रक्षा अर्थात सुरक्षा का जो मुझे कार्य करना है, नियोग कार्य करना है मेरे द्वारा, तो मैं उसको भ्रष्ट व्यमिस दपि
इति, अर्थात मैं उसको भूल नहीं सकता, उससे भ्रष्ट या उससे विमर्थ नहीं हो सकता हूँ, ऐसा उसने कहा है। तो बेटी आज भी हमने दो या तीन गद्यांश अभी छोटे छोटे देखे हैं। अभी इस पाठ का कुछ अंश और शेष है जो हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपको इसका PDF मिलेगा, उसको देख करके आप अनुवाद कर सकते हैं। धन्यवाद।